हरियाणा में तीसरी बार चौधर की कुर्सी के लिए सीएम मनोहर लाल हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी का कप्तान बनाने के बाद कह सकते हैं कि मनोहर लाल को साल 2024 और हरियाणा बीजेपी के लिए फ्री हैंड मिल गया है। लेकिन अब सवाल है कि जिस रणनीति के तहत ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को बीजेपी का कप्तान बनाया गया, क्या वो रणनीति कामयाब हो पाएगी? यानी क्या नॉन जाट वोटर साधने की कोशिश कामयाब होगी? अब वीरवार को करनाल में बीजेपी के अंत्योदय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए। वैसे तो ये सरकारी कार्यक्रम माना जाए, लेकिन इसके भी बड़े सियासी मायने रहे। सरकार की मंशा अंत्योदय के जरिए लाभार्थियों के अंतर्मन को टटोलने और बदलने की रही। तो मान ले विभिन्न जाति और सियासी दलों से जुड़े इन लाभार्थियों का अगर अंतर्मन बदलता है तो इसका सीधा फायदा साल 2024 चुनाव में बीजेपी के हिस्से में नजर आ सकता है। हरियाणा में 51% आबादी दलितों और पिछड़ों की है, तो अंत्योदय परिवारों की संख्या भी इसी वर्ग में सबसे ज्यादा आती है। तो वही विपक्ष के जातीय राजनीति के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी का फोकस इसी वर्ग पर रहने वाला है। हालांकि बीते सालों में देखा भी गया है कि कई चुनाव में गरीब कल्याण के एजेंडे को लेकर चली मोदी सरकार को मजबूत बढ़त मिली है और लाभार्थी बीजेपी का नया वोट बैंक तैयार हुआ है। अब बीजेपी की नजर उन परिवारों की मुखियाओं पर रही जिन्हें किसी न किसी रूप में बीजेपी के केंद्र या फिर राज्य सरकार की योजना का लाभ मिला है, चाहे आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। विशेष जोर उन परिवारों पर भी रहा जिनकी बुढ़ापा या फिर दूसरी तरह की पेंशन बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए बन गई। इसके अलावा जिन्हें निःशुल्क राशन वितरित किया गया, ये भी बड़ा वर्ग है। अब माना जा रहा है कि लाभार्थी और उनके परिवार वोट में परिवर्तित हो गए तो हरियाणा में तीसरी बार सत्ता वापसी का रास्ता बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। अब करनाल में हुए प्रोग्राम से बीजेपी ने मिशन 2024 का एजेंडा तो सेट कर दिया है। रैली में सीएम मनोहर लाल का पूरा फोकस अंत्योदय परिवारों पर ही रहा। सरकार ने एक साथ 5 योजनाएं लॉन्च की, तो साथ ही हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का गठन कर ये भी जता दिया कि भविष्य में उनके केंद्र बिंदु पर बीपीएल परिवार रहेंगे। तो अगले साल चुनावी समर में उतरने से पहले भी पार्टी बीपीएल परिवारों के लिए कई योजनाएं लॉन्च कर सकती है। अब जाट वोटरों को एकजुट करने के लिए तो बीजेपी के पास दुष्यंत चौटाला का चेहरा है ही, लेकिन ओबीसी वोट बैंक किस तरह से बीजेपी के खाते में ही रहे, इस मास्टर स्ट्रोक पर बीजेपी लगी हुई है। अब नायब सैनी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़ों को साधने के प्रयास के बाद अब इस सम्मेलन के जरिए सूबे की जनता को भी साधने की तैयारी की गई। पिछला किसान आंदोलन हो या फिर कुछ बिरादरियां जिनकी नाराजगी से सरकार या फिर बीजेपी अनजान नहीं है। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग पर पहले से ही फोकस रहा है और अब इस रैली के जरिए भी बीजेपी ने तय कर दिया है कि गरीब कल्याण पर ही आगे वो दाव लगाएगी और नॉन जाट वोटरों को अपने खाते में जोड़े रखने की हर संभव कोशिश करेगी। बहरहाल आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।